चलिए बच्चों, बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली इसका नेक्स्ट पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें हम बेसिकली क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 डिस्कस करेंगे। बेटा इससे भी पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको बेसिकली इन क्वेश्चंस के लिए पता होनी चाहिए। बेटा आपको ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आना चाहिए, राइट। बेटा अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, तो सारे न्यूमेरिकल्स PYQs में आप देखोगे फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर बेस्ड हैं, तो ये भरे पड़े हैं बेटा फर्स्ट ऑर्डर के। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला आना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर में बेटा रेट कांस्टेंट का जो फार्मूला रहता है वो रहता है आपका 2.303 राइट अपॉन टी लॉग ए डिवाइड बाय ए माइनस एक्स। ये बेसिकली होती है आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये होती है बेटा आपकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। ये आपने याद रखना है। और ये आपने याद रखना है बेटा कि जो x होता है ये a माइनस एक्स आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है। x होता है बेसिकली वो कितना रिएक्ट करा, द परसेंटेज वो रिएक्ट जितना करा है वो। t आपका बेटा यहाँ पर टाइम रहता है बेसिकली, और ये आपका रेट कांस्टेंट है। अब दूसरे बात अगर हम करें दूसरे, तो बेटा वो क्या है, वो आपने याद रखना है कि हाफ लाइफ पीरियड वो समय जब कोई भी व्यक्ति अपनी कंसंट्रेशन आधी कर लेता है, उस पीरियड को हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, जो कि 0.693 डिवाइड बाय के होता है। ये आपने याद रखना है, राइट। अगर आपको ये समझ आ गए हैं दोनों फार्मूलाज, इसके बाद दो फार्मूलाज बेटा आपको लॉग के भी याद रखने हैं। क्या? लॉग m इंटू एन, आपका लॉग m प्लस एन होता है, राइट। लॉग m की पावर n जो बेटा है वो आपका n लॉग m होता है। और बच्चा आपने ये भी याद रखना है लॉग m डिवाइड बाय n लॉग m माइनस n होता है, राइट। तो ये दो तीन फार्मूलाज आपको लॉग के भी याद रखने हैं और नथिंग, ठीक है। आपको अगर लॉग 2 की वैल्यू आती है 0.301, लॉग 3 की वैल्यू आती है 0.477, लॉग 5 की वैल्यू आती है 0.699 और लॉग 7 की वैल्यू आती है 0.845। जहाँ तक है 845 ही होती है, हाँ बेटा मैं करेक्ट हूँ। लॉग 7 की वैल्यू 0.845 ही होती है। तो आप समझ लो आपको सब कुछ आता है, यू नो एवरीथिंग। लॉग 10 आपका 1 होता है, राइट। ये 5 वैल्यूज़ आपको आनी चाहिए थी। 8 की वैल्यू हम 2 से निकाल लेंगे, 9 की वैल्यू हम 3 से निकाल लेंगे, 4 की वैल्यू हम 2 से निकाल लेंगे, 6 की वैल्यू हम इन दोनों से निकालेंगे। हाँ बेटा ठीक है, सारी वैल्यूज इसी से निकल सकती हैं। आओ बच्चों अब करके देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। बेटा क्वेश्चंस देखो बच्चों, हमसे सबसे पहला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है हाइड्रोलाइसिस हमने सुक्रोज का किया, और सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर एक्सेस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज बने। बेटा बोल रहा है कि इसके बेस पर आपको रेट लॉ लिखना है, रेट लॉ का इक्वेशन लिखना है। तो बेटा देखो रेट लॉ का जो इक्वेशन होगा वो होगा K और बेसिकली C12 H22 O11, राइट, उसकी पावर 1 और H2O एक्सेस में है। बेटा ये एक्चुअली में सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती हैं। ऐसी रिएक्शन जब आपका एक रिएक्टेंट काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इन रिएक्शंस में बेटा वाटर का जो ऑर्डर होता है वो ज़ीरो ले लेते हैं, याद रखना, राइट। तो ये बेटा आपका रेट लॉ से रेट बन गया एक्सप्रेशन। इसने पूछा बेटा मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। बेटा जो मॉलिक्युलैरिटी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो दो स्पीशीज़ कहीं ना कहीं रिएक्ट कर रही हैं, एक आपका सुक्रोज है, दूसरा आपका वाटर है। तो बेटा मॉलिक्युलैरिटी आपकी 2 हो जाएगी। और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो बेटा ऑर्डर 1 + 0, याद रखना सूडो ऑर्डर जितनी भी रिएक्शंस होती है बेटा ये हमेशा फर्स्ट ऑर्डर ही होती हैं। तो बेटा ये ऑर्डर जो है इसका 1 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शंस। बेटा ऐसी रिएक्शंस को मैंने अभी आपसे कहा, ऐसी रिएक्शंस को हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कहते हैं। याद रखना ऐसी रिएक्शंस में, बेटा याद रखना ऐसी रिएक्शंस में हम वन ऑफ द रिएक्टेंट जो होता है, वन ऑफ रिएक्टेंट वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में होता है, ये आपने याद रखना है। वन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इन एक्सेस, राइट।
आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 51 के बाद क्वेश्चन नंबर 52। बेटा ये प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चा आपने याद रखना है, ये आपका नीट में भी आया हुआ है एज इट इज़ क्वेश्चन, तो इसको आपको बहुत ध्यान से करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप ज़रा ध्यान से देखना और सुनना। आ जाइए बेटा, अब आप देखोगे इसने बोला शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर। बेटा कोई व्यक्ति ए से अपने आप को 99.9% कंज्यूम करना चाह रहा है, राइट। वो इतना कंज्यूम हो जाएगा, वो कह रहा है कि वो शुरुआत में ए है और वो कंज्यूम्ड होना चाह रहा है इतना, कंप्लीट इतना हो जा रहा है। वो बोल रहा है बेटा जो इस दौरान रेट लगा, टाइम लगा, जो इस दौरान हमारे को टाइम लगा 99.9% होने में, वो बोल रहा है बेटा इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड। यानी कि ए जब ए से A/2 होता है बेटा, उतना होने में जो उसे समय लगता है वो बेटा एक्चुअली में 10 टाइम्स उसका उस टाइम पीरियड का जो ये टाइम लगता है, ये टी हाफ, ये बोल रहा है बेटा ये टाइम इस वाले टाइम का 10 टाइम्स है। आपको ये प्रूफ करना है, राइट। समझ आ गया क्वेश्चन समझ आ गया पक्का? देखो बेटा, हाँ वो देख लेंगे, कटेगा ही नहीं, क्या कटेगा? अच्छा ठीक है, तो अलग है। हाँ तो बेटा देख लो, मेरी बात सुनना, वो बेसिकली 99% कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब वो बचेगा कितना अगर हम बोले तो 0.01, राइट। हाँ तो डन है आपको? पक्का डन है? सच बोल रहे हो? ठीक है। अब मेरी बात प्लीज़ ध्यान से सुनना गुड़िया, क्या कह रहा है हमसे बच्चा, हम जानते हैं K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T 99.9% और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरा बच्चा A, और फाइनली जो बचा है बच्चे वो बचा है 0.01 डिवाइड बाई 100 ऑफ A। गॉट इट? पक्का? अब दूसरा बच्चा, अगर हम फार्मूला यूज़ करें, हमने बेटा हाफ लाइफ पीरियड का भी टाइम का फार्मूला याद किया है 0.693 डिवाइड बाय K। हाँ कि ना बेटा? हम जानते हैं टी हाफ का वैल्यू हमें दिया गया है, टी हाफ का वैल्यू नहीं हमें दिया गया है, ठीक है कोई नहीं, तो हमें K का वैल्यू, टी हाफ का वैल्यू नहीं दिया ना, हमें प्रूव करना है बेटा। हम यहाँ से K उधर ले चलते हैं और टी हाफ इधर ले आते हैं, तो हमारे पास K आ जाएगा 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ। गॉट इट? अब आप देखोगे बच्चा, यहाँ से आपका जो K आ जाएगा निकल करके, वो आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय टी 99.9% लॉग A अपॉन में 0.01, और बेटा ये 100 घूमकर ऊपर आ जाएंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 100 और A, और यहाँ भी A। बेटा A से A कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कहीं ना कहीं 10,000, और बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये K का वैल्यू अगर उठाकर हम यहाँ डाल दें तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा बोलो? 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास T 99.9%, और यहाँ आ जाएगा 2.303। बेटा एक ना मैं आपको एक फैक्ट याद कराना चाहता हूँ, क्या? एक ना छोटा सा फैक्ट याद ही कर लो, ठीक है। एक छोटा सा फैक्ट क्या याद करना है आपने, कि जब हम 2.303 को डिवाइड करते हैं 0.693 से, तो ये आपको ना याद कर लेना चाहिए, ठीक है। देखो हाँ ये आता है, ठीक है। एक मिनट रुकना बेटा, कुछ हमने गलती तो नहीं करी है? बिल्कुल ना। हाँ इसने बोला था 99.9% कम्प्लीशन हुआ है, तो 0.0% बच गया होगा 1। बेटा गलती हो गई है बच्चा, गलती हो गई है। हमारे को यहाँ पर 0.01 नहीं, हमें लिखना था 0.1। बेटा यहाँ पर हमारा 0.1 आना है ना, तो यहाँ पर हमारा 10 ही आएगा पॉइंट हटाने पर, और यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक ही 0 आएगी, है ना। और बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं लॉग 1000 ही आएगा, हाँ कि ना? पक्का? गॉट इट? चलो अगर क्लियर है तो अब ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना। तो देखो बेटा यहाँ से ना, अब अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहा है 2.303 डिवाइड बाय 0.693, इस 99% को हम उधर ले जा रहे हैं, राइट। और अगर हम देखें यहाँ पर टी हाफ आ चुका है, और लॉग 1000 की वैल्यू जो होती है ना बेटा, वो होती है 3। कैसे? लॉग 10 की पावर 3 लिख देंगे हम इसे, और ये बेसिकली 3 आगे आ जाएगा। हमने पढ़ा था लॉग m की पावर n, n लॉग m, तो ये हो जाएगा 2.303, राइट, और इंटू 3, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो उसे छोड़ दो, तो टी हाफ डिवाइड बाय 0.693।
तो अल्टीमेटली जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 10 टाइम्स हमें प्रूव करना है ना। हाँ, तो ये बेटा आ रहा है ऑलमोस्ट, अगर हम देखें तो यहाँ से इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका ऑलमोस्ट कट करने पर 9.96, जिसे हम ऑलमोस्ट 10 ले सकते हैं, तो ये 10 टाइम्स ऑफ 99% के आ गया। गॉट इट और नॉट? गॉट इट। तो ये आपने याद रखना है कि आपका 99% जो डिकम्पोजिशन हुआ ये 10 टाइम्स के ही इक्वल आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ या ना? गॉट इट है। चलिए अब बेटा हम आ रहे हैं अपने क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 53 हमसे? आओ बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 53 डिस्कस करें। पढ़ो बच्चा एक बारी। For the reaction 2N2O forms 4NO2 plus O2 at 318 Kelvin. Calculate the rate of reaction if अगर हम देखें बेटा रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते कैसे? सबसे पहले वही लिख लें। रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते थे? -1/2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T इक्वल टू प्लस 1/1 डेल्टा ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। हाँ कि ना? टेम्परेचर बेटा इसने बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 इज इतना। बच्चा हम इसको लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 हम इसे लिख सकते हैं ना 1/2, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1/4 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, और ये 1/1 रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। हाँ कि ना? राइट है या नहीं है? बेटा हमने अगर देखें डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 कितना है हमारे पास 1.4, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, और डिवाइड बाय बेटा आपका कितना है 2, ये 1/4 रेट ऑफ, हमें क्या निकालना था? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ, तो बस रेट ऑफ रिएक्शन हमारा आ चुका है। हाँ कि ना? तो अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना ही है तो बस हम इसी को ही सॉल्व कर लेते हैं, यही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा बेटा। हाँ कि ना? तो बोलो बेटा कितना आएगा? 0.7 इंटू 10 की पावर -3, बस यही आंसर है हमारा। गॉट इट? चलो इसे हम कह देंगे मोलर पर सेकेंड। चलो इसके बाद बेटा हमसे अगर देखा जाए पार्ट 2 में हमसे बोला गया है 99% का जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो 2 टाइम्स है 90% के। राइट बेटा, मेरे ख्याल से ये नहीं आया था नीट में, शायद हो सकता है ये वाला नीट में आया था। ठीक है, बट कोई नहीं, जो भी है आओ एक बार करके देखते हैं पार्ट 2। राइट, हमसे क्या कह रहा है? हमें प्रूफ करना है। राइट, हमें क्या करना है बेटा? प्रूफ करना है। देखो बेटा बी पार्ट में हमें जो प्रूफ करना है वो है हमारे पास ये। राइट, चलो आ जाओ बेटा प्रूफ करें। हो रेडी? चलो मुझे बताओ जल्दी से k इक्वल टू क्या होगा? 2.303 डिवाइड बाय 99%, और बेटा आप जानते ही हो आप यहाँ पर लिखोगे लॉग इनिशियली ए, और 99% आपका कंज्यूम हो गया, यानी कि आपका बचा कितना है? 1%, 1 ऑफ ए। और बेटा अगर हम देखें ये तो हमारा हो गया LHS। क्या हो गया हमारा? बेटा हम एक बार RHS भी कर लेते हैं। बोलो बच्चा RHS में क्या लिखोगी? बोलो ऋषिका। बोलो क्या बोलोगे? k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय T 90 लॉग A बाय 90% हो गया, तो 10 बचा होगा, 10 ऑफ बाय है। हाँ कि ना? बच्चा अब अगर आप देखो इस A से ये कैंसिल हो रहा है, ये 100 ऊपर जा रहा है, इस A से ये A कैंसिल हो रहा है, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो रहा है, ये बचा हुआ 0 ऊपर जा रहा है। हाँ कि ना? डन है बच्चा। अगर आप देखोगे यहाँ से तो यहाँ से k इक्वल टू आ गया 2.303 डिवाइड बाय T 99% लॉग 100 की वैल्यू होती है बेटा 2। राइट, क्या होती है? तो आ जाएगा 2.3032 लॉग 10 डिवाइड बाय T 99%। राइट है कि नहीं है? 4.6067। और प्यारे बच्चे यहाँ से आएगा हमारा 2.303 T 90 लॉग 10। राइट, अब आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना बेटा। आपने क्या करना है ना, आपने इसको इक्वेशन 1 मान के और इसे इक्वेशन 2 मान, इनका रेशियो ले लेना है। क्या ले लेना है? इनका रेशियो लेना है। अब जैसे आप इनका रेशियो लोगे, बोलो इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो जैसे ही आप इन्हें डिवाइड करते हो तो आप ऊपर लिखोगे इस इक्वेशन को। हाँ कि ना?
आप नीचे लिखोगे इस इक्वेशन को, हाँ या ना। और बेटा जैसे ही आप इन्हें लिखोगे इस तरह से तो आप पाओगे आपके पास आएगा यहाँ पर के और यहाँ पर आएगा कुछ इस तरह से, राइट है। अगर आप देखोगे तो आपके पास ये जो आ जाएगा कुछ इस तरह से, राइट, कुछ इस तरह से आ जाएगा। बेटा अगर आप देखो ये 2.303 से 2.303 कैंसिल, log 10 से log 10 कैंसिल, और बेटा हमारे पास k से k कैंसिल, हमारे पास 1 इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा कहीं ना कहीं 2 इंटू ये चीज़ घूम कर यहाँ आएगी, है ना। हाँ। और ये चीज़ जो है ये वाली चीज़ ये घूम कर यहाँ पर आएगी, बट यहाँ बचा ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं। तो ये बेसिकली 99% तो नीचे आ गया और 90% घूम कर ऊपर आ गया। अगर आप इसे उधर ले जाओगे तो आपका प्रूफ आ गया 99% का मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनना। हाँ। कि 99% डिकम्पोजिशन होने में जितना समय लगता है उसका डबल एक्चुअली में 90% का डबल लगता है। सोच सकते हो लास्ट तक जाते जाते रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाती है। हाँ, समझ पा रहे हो। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया बेटा, आप बहुत अच्छे से समझे। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते हैं, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 54। A first order reduction takes 30 minutes for 75%. बेटा टाइम आपको दे रखा है 30 मिनट, राइट। टाइम कितना है? 30 मिनट। 75% decomposition. बेटा 75% डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसका मतलब 25% अभी भी स्टिल रिमेनिंग होगा। Yes. Calculate T half. बेटा आपको एक्चुअली में टी हाफ निकालना है। क्या निकालना है आपने? टी हाफ। आओ बेटा बहुत आसानी से करेंगे, देखना। बेटा आपको पता है पहले फर्स्ट ऑर्डर है ये, आपको पता है, राइट। सबसे पहले बेटा हम फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूला लिख लेते हैं, बोलो। 2.303 divided by T log A minus X. और हाफ ऑर्डर का बोलो बेटा। K T half is equals to 0.693 divided by K. हाँ कि ना। Yes. अब बच्चा अब आप एक बात जानते हो, यहाँ से ध्यान से सुनना और समझना। आपको यहाँ से टी हाफ निकालना है, 0.693 है ही, और आपको यहाँ से अगर के निकाल के अगर आप यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम के निकाल लेते हैं, बोलो। 2.303 टाइम 30 मिनट्स लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 25/100 ऑफ ए, हाँ कि ना। 25? ए से ए कैंसिल हो गया। Yes. आप देखोगे 100 ऊपर चला गया, 25 से 100 को काटोगे तो 4 आ गया। तो बेटा आपके पास के जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 30 log 4, जिसका अल्टीमेटली मतलब है के 2.303 30 और log के का मतलब है 2 की पावर 2, जिसका अल्टीमेटली मतलब है बेटा के इक्वल टू 2.303 और इंटू 2 इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू बच्चा हम जानते हैं क्या होती है, 0.301, यही होती है। तो बेटा के का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2.303 को अगर मल्टीप्लाई करो 4.606 इंटू log 2 का वैल्यू 0.301 डिवाइड बाय 30। इसे सॉल्व मत करना, डायरेक्ट वहीं पुट कर देते हैं, राइट है। बच्चा मैंने ना अभी आपको एक चीज़ बताया था कि आप कभी भी जैसे पहले तो आप ये वैल्यू आप ना ऐसा करो, ये वाली वैल्यू नहीं, आप ना यही वाली वैल्यू को पुट कर दो बच्चा, यही वाली वैल्यू को आप पुट कर दो। इसका रीज़न क्या है, ध्यान से सुनना। आपको अभी हमने सिखाया था ना कि जब इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, याद है आपको? देखो बेटा एक बात याद रखना, जब भी आप एक्चुअली में 0.693 को जब भी आप डिवाइड करोगे 2.303 से, तो ये याद कर लेना 3 आता है। कितना आता है ना, बस आप इतना याद कर लो कि इसको डिवाइड करने पर 3 आता है, ठीक है। अगर आप देखो इसको डिवाइड करने पर 0.3 आता है और आपका ये 0.3, और देखो इसके बाद अगर आप देखो ये 3009 है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना तो 301 मान लो, अप्रॉक्स में 301। आपने ये याद ही कर लो, रुक जाओ, आपने ये चीज़ ऐड कर लो। क्या ऐड करोगे, ध्यान से सुनना, बोलो। 0.693 डिवाइड बाय 2.303 इक्वल टू 0.3009 होता है, जिसे हम अप्रॉक्स करके 301 ले लेते हैं, और वो कटता है जानबूझ के हमेशा log 2 की वैल्यू से, राइट है। अब अगर आपको ये डन है तो अब आप मेरी बात सुनना बच्चा, अगर आपको मेरी बातें आई हैं समझ तो
बच्चा आप देखोगे कि यहाँ से जो आपका ये एक तरीके से आया, 0.301 ये जो भी आएगा हाँ, वो कट ये जाएगा कहीं ना कहीं इससे कट जाएगा। हाँ, और ये 2 से 30 और बेटा 2 से आप 30 जाएगा। काटोगे तो 15 आएगा। तो अल्टीमेटली बच्चा जो हमारा आंसर 54 में आएगा वो हम कह सकते हैं अप्रॉक्स करके हमारा 15 मिनट्स आएगा। आया समझ आपको? आया अच्छे से? बहुत बढ़िया बेटा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हमसे क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कह रहे हैं यहाँ पर, पढ़ो लिखा हुआ है क्या? Observe the graph shown in the figure and answer the following questions. A. What is the order of reaction? B. What is the slope of the curve? बेटा, C. What is the relationship between K and T half? राइट है बेटा। इस ग्राफ को देखते ही ना हमें जो समझ आ रहा है वो क्या आ रहा है, हमें इस ग्राफ को देखने पर समझ आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? फर्स्ट ऑर्डर reaction. क्या है बेटा? ये First order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हाँ कि ना? हाँ. तो बेटा जो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझ आ रही है वो आ रही है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपने ग्राफ याद किए हुए हैं? ठीक है। अब बात आती है बेटा इसका स्लोप क्या होता है। इसका स्लोप जो होता है बेटा, देखो याद रखना, इसका जो स्लोप होता है वो होता है k अपॉन में 2.303। क्या होता है बेटा बोलो? K/302.303. यस यस यस। अब अगर आपको यहाँ तक डन हो गया है, ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखना और सुनना, आगे हम बढ़े तो। ठीक है, देखो बेटा यहाँ तक डन है आपको? देखो बेटा मेरी एक ना मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपको ग्राफ का जैसे थोड़ा सा अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है ना, तो पता होना चाहिए बच्चों को। तो बेटा एक बार देख लेना बेटा, ये ना हमारा ना आप जब एक डेरिवेशन सॉल्व करते हो, ठीक, जैसे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, अगर मान लो हम लिखें ए से कुछ बी बना, हमें पता है अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप मेरे को रेट बताओ क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशियल फॉर्म में, तो आप बोलोगी नेगेटिव ऑफ, आप क्या बोलोगी? नेगेटिव ऑफ डी ए बाई डी टी, और जो कि रेट के इक्वल हो जाएगा, है ना। और आप जानती हो ये जो रेट होता है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट ऑर्डर की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? फर्स्ट ऑर्डर की। तो फर्स्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर इस रिएक्शन का रेट मैं लिखूँ रेट लॉ से, तो वो होता है के ए की पावर 1। अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूँ, के ए की पावर 1 और यहाँ से डी ए बाई डी टी कर दूँ, और अगर मैं इस डी टी को इधर और इस ए को इधर ले आऊँ, तो अल्टीमेटली बेटा मेरे पास एक्चुअली में आ जाता है के डी टी नेगेटिव डी ए बाय ए। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं बेटा, जब हम इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ना एक फॉर्म बनकर आती है, याद रखना, ये लॉग नेचुरल ऑफ ए की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू नेगेटिव के इंटू टी प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इसे सॉल्व करने पर आता है, ठीक है। इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये निकल करके आता है बेटा। इसी को जब हम इसी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू डालते हैं, जब हम इसी में इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, तो भी हमारी एक फॉर्म बनकर आती है, क्या? वो होती है के इक्वल टू 1/t लॉग नेचुरल ऑफ ए बाय ए नॉट इनिशियल की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ए नॉट, मतलब ए नॉट बाय ए, हाँ है ना। इसे फर्दर जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये बन करके आता है बेटा। जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, क्या फर्दर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन करके आएगा, हाँ कि ना। तो बेटा अगर हम देख रहे हैं हमारे पास ये बनकर आई एक फॉर्म, बेटा इसी का ही तो आपसे ग्राफ मांगा गया है आपसे। अगर आप इसी को कंपेयर कर लो, ध्यान से सुन रहे हो आप मेरी बात को? देखो बेटा इसी को अगर आप खोल दोगे गुड़िया, तो ये बन जाएगा के, और लॉग नेचुरल जब भी हम खोलते हैं तो आ जाता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए नॉट बाय ए, ये आ जाता है आपके पास बन के। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो बेटा यहाँ पर 0 तो प्लस में है, यानी कि c की वैल्यू 0 हो गई। तो वो ग्राफ जो है एक्चुअली में ओरिजिन से स्टार्ट होना है। पहली बात आई समझ? दूसरी बात बेटा, दूसरी बात, अगर आप देखो x के प्लेस पर मैंने इस समय इसको लिया है और मैंने y के प्लेस पर मैंने इसे लिया है। हालांकि मेरे ख्याल से इन्होंने उल्टा किया हुआ है, उल्टा, अच्छा ठीक है, इन्होंने बेसिकली टाइम को यहाँ पर लिखा है, हाँ कि ना। इन्होंने टाइम को इन्होंने यहाँ पर इसे लिखा है और इन्होंने लॉग ए इसे करा है, ओके। बेटा इन्होंने थोड़ा सा ग्राफ को उल्टा पुल्टा कर रखा है, तो रुक जाओ, हम भी उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ।
तो ऐसा करते हैं, इस टाइम को उधर ले चलते हैं, इस के को हम इधर ले आते हैं, राइट है। तो हमारा हो जाएगा, बोलो टाइम इक्वल टू, टाइम इक्वल्स टू 2.303 और ये हो जाएगा बेटा, हम ना इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, हम टाइम को इधर ही रहने देते हैं। रुक जाओ, इसने क्या करा है, A0/A है ना, लिखा तो हमने भी A0/A ही है, ठीक है, सब सही है, बस इसको आप इधर ले चलो, ठीक है, इधर, और इस टाइम को भी आप उधर ही ले चलो। तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा K बाय 2.303 इंटू T इक्वल टू log A0/A। प्यारे बच्चा, अब अगर हम देखें, अब हमें क्या समझ आ रहा है, हमें समझ आ रहा है ये y है इस समय, ये हमारा m है और ये हमारा x है, और हमारे पास प्लस में कुछ नहीं है तो वो ज़ीरो को दिखा रहा है, हाँ कि ना। तो बेटा अगर हम देखें, हमारा स्लोप है इस समय K बाय 2.303, टाइम के प्लेस x एक्सिस पर हमने टाइम लिया है, और y एक्सिस पर बेटा हमने एक्चुअली में log ऑफ A0/A का कॉन्सेंट्रेशन लिया है, हाँ कि ना। हाँ जी, डन है, डन, पक्का डन है। चलो, अगर यहाँ तक डन है तो बेटा अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। देखो, इसने हमसे बोला है व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बेटा हमारे को पता है इसका ऑर्डर, इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से बनता है, ठीक है। जो बेटा ज़ीरो ऑर्डर होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से नेगेटिव में बनता है, तो ये ज़ीरो ऑर्डर तो था नहीं, छोड़ दो इसको। आगे बढ़ जाते हैं, अगर हम देखें तो इसके बाद क्या कह रहा था हमसे, पार्ट बी, व्हाट इज स्लोप। स्लोप भी हमने बता दिया, स्लोप क्या है, K बाय 2.303। इसके बाद बेटा K और T हाफ का जो रिलेशनशिप है बच्चा, वो भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं, T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। बहुत ही बढ़िया, हाँ कि ना, यस, गॉट इट, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो बच्चा अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमसे कह रहा है कि 50%, 56 की तरफ ना, अब हमसे क्या कह रहा है, 50% डिकम्पोजिशन होने में, 50% रिएक्शन होने में, बेसिकली बचा कितना होगा, 50% ही बचा होगा। और बेटा हमसे कहा गया है 40 मिनट लग गए। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि बताइए क्या होगा, राइट, कह रहा है कि बताइए कितना क्या होगा, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90%। अगर हम 90% डिकम्पोजिशन कर दें, राइट, अगर हम 90% डिकम्पोजिशन कर दें, कंप्लीशन कर दें, तो 10% बचेगा, राइट। 90% अगर हम कर देंगे तो 10% बचेगा, यहाँ हमने 50% करा था, राइट। तो वो बोल रहा है कि बताइए टाइम क्या लगेगा, राइट है। देखो बेटा 50% का मतलब जो है, कहीं ना कहीं हमें T हाफ ही दिया हुआ है बच्चा, है ना। चालाकी देखिए आपने, हाँ। तो बेटा अगर आपको चालाकी समझ आ गई है तो अब आप तो 0.693 डिवाइड बाय K, एक तरीके से आपके पास K आ चुका है। K कितना आ चुका है, 0.693 डिवाइड बाय 40 मिनट्स, हाँ कि ना। और बच्चा अगर आप देखोगे, समझ आया, और बेटा आप देखोगे K इक्वल टू क्या होता है, 2.303 डिवाइड बाय T, 90% हमें निकालना है। और बेटा अगर हम देखें, लॉग A की जगह पर हम आ जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और फाइनल के प्लेस पर आ जाएगा 10/100, 10/100 ऑफ A। बेटा अगर हम देखें K का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, इसे हम अगर यहाँ पुट कर दें तो 0.693 डिवाइडेड बाय 40, 2.303 डिवाइडेड बाय 90, और बेटा A से A कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 10 घूम के ऊपर log 10 हो गया, हाँ कि ना। तो बेटा हमारे पास कुल मिला के जो आ रहा है वो क्या, हमारे पास आ रहा है 0.693 डिवाइडेड बाय 40, ये आ गया 2.303। ओहो, बट हमें इसे उधर ले जाना है ना बेटा, आपको इसको इधर लाना पड़ेगा ना, इसको उधर ले चलो, इसको इधर और इसको उधर ले चलो। तो बोलो T90 इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693 इंटू 40 इंटू 1, log 10 इज 1। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय 0.693, तो बेटा ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 3.323। और अगर आपने ये करा है जो भी है, इसे 40 से अगर हम फर्दर मल्टीप्लाई कर दें
राइट। तो बेटा हमारे पास 132.9 इतना मिनट निकल के आ रहा है। मिनट है टाइम है ना, 133 हो गया चेक करो आंसर। approximately. हाँ चेक करो आंसर क्या है। 133 minutes approximately 132.9. बहुत बढ़िया, हाँ कि ना, समझ आया आपको? आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा मित्रों। चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फिर से बेटा 57, ग्राफ वाला प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमसे बेटा? क्वेश्चन नंबर 57 हमसे कह रहा है ना, कह रहा है कि ना आप बताइए कि ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। बेटा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे पता चलेगा? बहुत आसान है, ग्राफ से। कैसे निकालोगे उस ग्राफ को? बड़ा आसान है बेटा, वो भी सुन लो। आपके मान लेना ए से कुछ बी बना, आप इसका रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब रेट लिखोगे, क्योंकि ये ज़ीरो ऑर्डर है तो आप लिखोगे ए की पावर 0, तो यहाँ से सिर्फ के बचेगा। और बेटा अगर आपका डिफरेंशियल फॉर्म में इसका रेट लिखोगे तो आ जाएगा dr/dt इक्वल टू, आप जानते हो ये आ जाएगा, वो मतलब रेट आ जाएगा डिफरेंशियल फॉर्म में ए का, तो वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ dA/dt। हाँ कि ना? आप इन दोनों को इक्वेट कर देना तो ये आ जाएगा माइनस का dA/dt इक्वल टू के। जब आप इसको सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन के बाद, तो बेटा आपके पास एक फॉर्म बनकर आएगी डेल्टा ए इक्वल टू माइनस के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सॉल्व करने पर, राइट। अब आप इसमें आई की जब वैल्यू डालोगे, आई की वैल्यू डालकर जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, राइट, जब मैंने क्या कहा आपसे, आप जब वैल्यू डाल के फर्दर सॉल्व करेंगे, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं, एक मिनट रुकना, हाँ, जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे, राइट, फर्दर सॉल्व करने पर आपको जो मिलेगा वो क्या, वो आपका आएगा बेटा कहीं ना कहीं, बोलो क्या आएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी प्लस ए नॉट, हाँ कि ना। और बेटा यहाँ से हमारे पास के का एक तो फार्मूला बन जाता है, बट वो तो हमसे मांग ही नहीं रहा। हमसे क्या मांग रहा है? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, है ना। बेटा देखो, अगर आप देखो आपका यहाँ से के का जो फार्मूला बनेगा वो तो बनेगा आपका ए का कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय टाइम, ये बनेगा। अब अगर आप देखो आपका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, क्या बनता है बोलो? ग्राफ सिंपल है आपके सामने। और देखो टाइम जो है कंसंट्रेशन के साथ कहीं ना कहीं घट रहा होता है ना। जीरो ऑर्डर में टाइम जो होता है कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज हो रहा होता है। तो बेटा आप देखो वो कहीं ना कहीं आप यही कहोगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है इनिशियली जो भी होती है वो घट रही है, इसलिए जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है, हाँ कि ना। बच्चा ये पहली बात तो जीरो ऑर्डर का, इधर देख लो बच्चा, जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। दूसरा स्लोप मांगा गया है बच्चा, जो इसका स्लोप होता है वो अभी हमने पढ़ा, क्या होता है बोलो? स्लोप इसका नेगेटिव ऑफ के। स्लोप क्या होता है इसका? हाँ कि ना, स्लोप होता है बेटा इसका नेगेटिव ऑफ के, याद रहेगा। ठीक है, कैसे करना है ये देखो, दिख रहा है आपको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको दिख रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन इस समय ए नॉट थी, ये दिख रहा है, ये पॉइंट कहीं ना कहीं ए नॉट को दिखा रहा है। और आपको दिख रहा है कि ये जो है एक्स एक्सिस पे टाइम है, और जो स्लोप होगा वो आपका एक्चुअली में माइनस का के होगा, दिख रहा है आपको यहाँ से। हाँ, अब बेटा बात आती है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बेटा जीरो ऑर्डर के केस में याद रखना रेट कांस्टेंट की यूनिट हम निकाल लेंगे बड़ा आसानी से। कैसे? हम लिखेंगे मोलर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, हम लिखेंगे मोलर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, हम जानते हैं मोलर अपॉन में सेकेंड इनवर्स, या फिर इसे हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर सेकेंड। आप इन दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, बोथ आपके करेक्ट माने जाएंगे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे कर लें, ठीक है। आज के लिए यहीं तक बच्चा, बाय बाय प्यारे बच्चों।